नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी के एक ऑडियो क्लिप से सनसनी मच गई है। इस क्लिप में विधूड़ी ने भैंसरोडगढ़ थाना अधिकारी को धमका रहे हैं। क्लिप में विधूड़ी थाना अधिकारी को जमकर गालियां दे रहे हैं। 37 मिनट के इस ऑडियो में 103 बार गालियां देते हुए एसएचओ को कई बार धमकाया गया। इस दौरान एसएचओ संजय गुर्जर बार बार गाली ना देने की गुजारिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस एमएलए बिना रोक टोक के गालियां देते रहे। सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्या जिससे विधायक महोदय गाली गलौज पर उतर आए। क्या एक विधायक पुलिस अधिकारी को ऐसे बोल सकता है, गाली दे सकता है? हालांकि ऑडियो क्लिप की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। मंत्री प्रताप सिंह ने ऑडियो क्लिप में विधूड़ी की आवाज होने से ही इनकार कर दिया है। इस क्लिप से मरुधरा की सियासत में भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। मर्यादा भूल गए माननीय। कहां भर के चला गया? तो फिर मैं मेवात चला गया था ट्रैक्टरों के मामले में। तेरे काम पहले, तेरे ट्रैक्टर पहले। गालीबाज विधायक का ऑडियो वायरल। जी सर। तू बच गया ना आस्तीन के साथ। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का ऑडियो वायरल। कूटा जेल जा रहा था तू, याद है ना तेरे? गालीबाज क्यों बन गए विधायक? थाना अधिकारी संजय गुर्जर ने दर्ज करवाया केस। पुलिस अधीक्षक को दिया लाइन में लगाने का आवेदन। आखिर किस शह पर विधायक विधूड़ी बक रहे गालियां? डीजीपी करेंगे पुलिस के सम्मान की रक्षा। डिबेट शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है वो ऑडियो क्लिप जिससे कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधूड़ी घिरते नजर आ रहे हैं। बढ़ता है बंदा 0.5 कैसे कर रखा और मैं चला जाऊं उधर। उसके बाद मैंने सर ऐसा कुछ ये फैक्चुअल रिपोर्ट कब मांगी है? 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। 24/2 तेरी फैक्चुअल रिपोर्ट की उस दिन राजा राम ने बोला ना पड़ती है सही। और कहां भर के चला गया? तो फिर मैं मेवात चला गया था ट्रैक्टरों के मामले में। तेरे काम पहले, तेरे ट्रैक्टर पहले। मैं भी चला जाता ना हेमराज केस में। तो जी सर। तू बच गया ना आस्तीन के साथ। अब सर आप ऐसे ही नाराज हो रहे हो। मैं कर रहा हूँ हेमराज के हाथ और मैं चला जाता था तो हेमराज कूटा था सर। किसने कूटा? जेल जा रहा था तू, याद है ना तेरे? सर ऐसा नहीं है रहा है आपको। मैं अभी आ जाता हूँ एडीएम साहब को। अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं आप राजा राम ने बोला बनता है साहब। ये देखो राजा राम खिलाफ बोलता है ये ऐसा है। उस बेचारे डिप्टी किया होता मीना वगैरह साहब, ये मेरे को कसम मंदिर में ले चलो। संजय नहीं तो वतवा की जमानत कराई और सारा काम गड़बड़ इसने किया। तो सर आपको कहीं कमी उसको रावत भाटा एसएचओ को घुसा दो मंदिर में, या मुझे घुसा दो। मैंने जमानत कराई हुई, आज तक उसका पानी भी। तेरी औकात है मेरे सामने बोलने की? मैंने तो वैसे ही छोड़ दिया था, धमका से ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ तेरा इलाज। जब उस केस में वीरेंद्र बर्खास्त हुआ तो अब तो मैं गुर्जर की औलाद नहीं तो नाराज हो रहे हैं। तो अब इसमें मैं क्या अभी करूँ? रुक, विधूड़ी नहीं तेरी तुझे यहीं से बर्खास्त करा के भेजूंगा। चोरी करके बड़ी डकैती डाल गया इलाके में। अब लोग मुझे बोल रहे हैं ना, मैं तेरी 15 दिन में
तेरे को बर्खास्त कराऊंगा इसे डीजी से लाकर के। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद चित्तौड़गढ़ की एसपी प्रीति जैन ने कहा कि केस दर्ज करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। घनश्यामगढ़ थानाधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से लाइन में अपने आमद करवाने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उन्होंने एक ऑडियो पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्हें गालियां निकाली गई। उन्होंने इसकी 186 IPC की रपट भी रोजनाम के निकाली है। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई कर। अभी तक तो मेरे संबंध में चर्चा नहीं हुई है। मैंने उच्च अधिकारियों को जो घटनाक्रम था उसके बारे में अवगत करवाया। जो अभी उन्होंने थानाधिकारी महोदय ने बताया कि एक केस था जिसके संदर्भ में उनको किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कहा गया और नहीं करने पर उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जी। तो अब जो भी रिपोर्ट आगे जिस प्रकार की भी आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई, इस प्रकार से रिपोर्ट मिलेगी उसमें जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो निश्चित रूप से की जाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि ऑडियो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। बीजेपी ने यह भी कहा कि विधुड़ी का कृत्य राजस्थान की संस्कृति का अपमान है। 1337 घटनाएं एक वर्ष में होना महिलाओं के प्रति, ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में, और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक स्वच्छंद होते हैं, प्रशासन पे अपनी दादागिरी चलाते हैं और साथ में लूटते भी हैं। तो इस समय तो केवल क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सत्ता बचाने के चक्कर में किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे जो उनके संस्कृति के विधायक हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक संपदाओं की लूट का खेल कई दिनों से चल रहा है और इस सरकार के नुमाइंदे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही इस लूट को कराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के अंदर एक मान्य सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी मान्य सदस्य के लिए उस तरीके की भाषा बोलना उचित नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि एसएचओ इस प्रकार की भाषा को सहन भी कर रहा है और सुन भी रहा है। या तो कहीं ना कहीं समझौता एक्सप्रेस वो चला रहे हैं दोनों मिलके, लूट का खेल के अंदर सबकी सहभागिता है, भागीदारी है, ताकि आखिरकार क्या मजबूरी थी, वो फोन काट भी सकते थे, फोन के ऊपर प्रत्युत्तर भी दे सकते थे और इतनी गालियां सुनने की क्या जरूरत पड़ती। राजस्थान के अंदर इस तरीके के वाक्य पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ये गहलोत जी की सरकार के अंदर सारे के सारे एक तरह से देखें, इन तस्वीरों को देखें तो एक तो सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाने का क्रेज तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन यह भी समझ में आ रहा है कि लोग सचमुच खुश हैं, बल्कि खुशी से झूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों की किस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग सेल्फी ले रहे हैं और माला पहनाकर, साफा पहनाकर, टोल उड़ाकर तरह तरह से जो है मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और नारेबाजी जो है वो यहाँ पर जमकर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में जो है वो लोग पहुंचे यहाँ पर आभार जताने के लिए। देखिए बजट जो आया था उसमें हर क्षेत्र के लिए और हर वर्ष के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई और उससे लेकर लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में न केवल आज बल्कि लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि लोग जो है वो डेलीगेशन में लगातार आभार जताने पहुंच रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दूसरे वर्ग हो, महिलाएं हो, तो लोग जो है वो आगेबाजी जो है वो बेहतर देखने को मिल रही है। कल जो है वो बजट विद्यालय में भी कई बड़ी घोषणाओं को लेकर जो है वो यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। बजट में तो बड़ी घोषणाएं हुई, जिसके साथ ही कल जो विद्यालय आया उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए जो घोषणाएं की गई, उसके बाद आज ये लोग पहुंचे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये लोग पहुंचे हैं। और बजट की देख के अगर बात करें तो कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। कर्मचारी वर्ग के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाली का जो एक बड़ा फैसला पूरे देश में पहल जो है वो राजस्थान ने की सबसे पहले, उससे लेकर पूरे कर्मचारी जगत में
उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्गों के जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से, किस उत्साह के साथ में मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर जता रहे हैं बेहतरीन बजट देने के लिए। इसके साथ ही देखिए, मतलब ये किसी खास कोई एक जिले या उस तरह की बात नहीं है, आज भी जो भीड़ नजर आ रही है वो पूरे प्रदेश से पहुंची है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और अलग अलग क्षेत्र से जो लोग पहुंचे हैं वो अपनी अपने तरीके से यहाँ पर आभार जता रहे हैं। कोई तस्वीर, कोई भेंट कर रहा है, कोई साफा पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है। बड़ी बड़ी मालाएं आज जो है वो त्योहार में कई आई है, तो तरह तरह से लोग जो है स्वागत कर रहे हैं और अलग अलग वर्गों के लोग हैं, किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, युवा भी हैं, ग्रामीण भी हैं, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी तरीके से आभार जताकर जो है वो, क्योंकि देखिए सौगातें जो है वो हर वर्ग को मिली थी। बजट की अगर बात की जाए तो हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं बजट में की थी मुख्यमंत्री ने, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है वो उत्साह है लोगों को, लगातार आभार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिजली की एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई थी, इस तरीके से 50 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री कर दी गई। उसके बाद तक जो है वो अनुदान दिया जा रहा है। तो एक बड़ी घोषणा, हर परिवार को देने वाली घोषणा एक तरीके से कही जा सकती है। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं को जो है वो 1,33,00,000 महिलाओं को जो है वो यहाँ पर मोबाइल स्मार्टफोन देने की जो है वो घोषणा की गई और उसके चलते जो है वो उत्साह है। और अब कुछ देर में देखिए मुख्यमंत्री से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। और तो यहाँ पर जो है मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री लगातार जो है वो मिल रहे हैं लोगों से। कुछ देर में मुख्यमंत्री, संभावना है कि मीडिया से बात करेंगे। जिस तरह का बजट आया है वो, उसके बाद जो है वो उत्साह जो है वो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी देखिए, इससे पहले भी कई डेलीगेशन जो है वो आकर आभार जता चुके हैं और लगातार आवाजाही का सिलसिला जारी है। सीएमआर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक मेला सा जो है, हजारों की संख्या में लोग आज पहुंचे हैं यहाँ पर आभार जताने के लिए। और जो घोषणाएं की गई उसके लिए जो है वो आभार वो जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, दो मिनट के लिए बिल्कुल। तो देखिए मुख्यमंत्री ने जो है वो बात नहीं की है मीडिया से और अभी जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री वापस जो है वो अंदर चले गए हैं और हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे उनसे सबसे जो है वो मिले हैं, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर मिले। और कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे, मंत्री भजन लाल जाटव पहुंचे, इसके साथ ही गोविंद राम मेघवाल पहुंचे, महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो रेहाना रियाज वो यहाँ पर पहुंची। उन सबने मिलकर जो है वो आभार जताया और अपने अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर जो है वो यहाँ पर वो लोग जो है वो पहुंचे थे। और अब यहाँ पर जो लोग मिले हैं मुख्यमंत्री से, वो अब यहाँ से लौटना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। और दिनेश, हो सके तो इन लोगों से बातचीत कीजिए, मतलब किस पर्टिकुलर घोषणा को लेकर वो इतने ज्यादा खुश हैं, कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं और कितनी आवाज आ रही है? घोषणा के लिए आभार जताने आए हैं क्या? हम मुख्यमंत्री साहब को एक तो बजट में जो कृषि बजट अलग से पेश किए गए उसके लिए हम उनका घोषणा के लिए बहुत बहुत आभार है। हमारे लाल मोहम्मद जी जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान दमामी समाज के थे, उनको राजस्थान मदरसा बोर्ड में सदस्य बनाने के लिए हम उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं। और हमारे जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ से। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं हनुमानगढ़ जिले से आया हूँ, दमामी समाज से। हम हमारे यानी जननायक से हम मांग करते हैं, राजस्थान के गांधी से मांग करते हैं कि दमामी विकास बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो। हम दमामी विकास बोर्ड के लिए आए हैं और हमारे जो सदस्य है, हमारे समाज के अध्यक्ष है लाल मोहम्मद भ्यानी जी, लाल मोहम्मद भ्यानी जी को इन्होंने मदरसा बोर्ड में सदस्य बनाया है, उसके लिए अब आभार, अभिनंदन, जननायक का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर जो है वो तरह तरह से लोग आभार जता रहे हैं। और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। मैं सरपंच आया हूँ, मैं लोहगंज विधानसभा से महाजन क्षेत्र से सरपंच आया हूँ और दमामी समाज की तरफ से बोर्ड को गठन कराने में मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से। और मैं मेरे गांव की 4 मांग भी लेके आया हूं। महाजन में कॉलेज की विशेष आवश्यकता है और
एक दो जो मांगे हैं मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे ज्ञापनों को तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांगे। आप लोग कहाँ से आए? जोधपुर से। किस मांग के लिए, किस बात के लिए आभार? आज समाज का उपाध्यक्ष बनाने के बाबत हम धन्यवाद ज्ञापन करना है सीएम साहब का। वैसे मैं सीएम साहब के वोटर है, हम तो विधानसभा सीएम सरदारपुर है मेरी। ये मदरसा बोर्ड के बनाए गए तो बिल्कुल देखिए राजनीतिक नियुक्तियां भी पिछले दिनों में की गई है, वो भी जो है वो आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे। बिल्कुल तो देखिए यहाँ पर जो है वो अलग अलग 8 साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती? घर पे। अपने आप करती? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रिशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने ये रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रिशा जो रिकॉर्ड बना रही है नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रिशा और उसके प्रिशा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रिशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रिशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रिशा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होता है कि कोई भी अटेम्प्ट को 3 टाइम्स कर सकते हो। प्रिशा ने 28 साल की उम्र में पहली बार हुला लूप शुरू किया और 2 साल 8 महीने की उम्र में उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी मांग के मुताबिक कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है, जो कि बिना किसी कोच के इसने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसकी मोटिवेशन की वजह तो ये खुद ही है, क्या कहा जाए तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया है। जब ये 2 साल की थी तो पहली बार इसने जिद किया मुझे स्केट चाहिए, तब वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मुझे भी लगा कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे सेंटर्स ढूंढे, मतलब स्पोर्ट्स शॉप देखी, नहीं मिला इसका साइज़ का, तो फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि कोच को का इनलाइन लेके आप उसमें आगे कॉटन लगा दीजिए। तो पहला तो वो था कि मैंने इसको लाके कॉटन लगाया उसको, और तब उसके पाँव उसमें फिट हुए। तो फिर इसको लगा कि मैं स्केटिंग के साथ हुला करती हूँ। तो ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करती गई घर पे और इसका होता गया। मतलब ऐसे इसने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया, कोई भी इसका कोच नहीं रहा, खुद ही से सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है। छोटी सी प्रिशा की उम्र भले ही कम हो, लेकिन सपने काफी बड़े हैं। मैं ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। फिर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। स्केटिंग के अलावा डांस, एक्टिंग का शौक रखने वाली प्रिशा ओलंपियाड परीक्षा में भी बड़ा नाम कर चुकी है। छोटी सी प्रिशा का रिकॉर्ड वाला सफर जारी है और इसमें उसे अपनी आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार की भी खूब मदद मिल रही है। उम्र नहीं है बाधा, जब पक्का किया इरादा। 8 साल की प्रिशा से यह बात आसानी से सीखी जा सकती है, जहां उसके मजबूत हौसलों की बदौलत अब उसका नाम बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी, और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे, और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें मतलब काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें मतलब खड़ा रहना पड़ा। प्रफुल्ल को बिरयानी इतनी 8 साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती? घर पे। अपने आप करती? हाँ।
और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रीसा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने ये रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रीसा जो रिकॉर्ड बना रही है, नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रीसा और उसके प्रीसा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को, और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रीशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रीशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रीसा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड, क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का एक होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होता है कि कोई भी अटेम्प्ट को 3 टाइम्स कर सकते हो। प्रीशा ने 28 साल की उम्र में पहली बार हुला लूप शुरू किया और 2 साल 8 महीने की उम्र में उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी मांग के मुताबिक कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है, जो कि बिना किसी कोच के इसने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसकी मोटिवेशन की वजह तो ये खुद ही है, क्या कहा जाए तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया है। जब ये 2 साल की थी तो पहली बार इसने जिद किया मुझे स्केट चाहिए, तब वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मुझे भी लगा कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे सेंटर्स ढूंढे, मतलब स्पोर्ट्स शॉप देखी, नहीं मिला इसका साइज़ का, तो फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि कोच को का इनलाइन लेके आप उसमें आगे कॉटन लगा दीजिए। तो पहला तो वो था कि मैंने इसको लाके कॉटन लगाया उसको, और तब उसके पाँव उसमें फिट हुए। तो फिर इसको लगा कि मैं स्केटिंग के साथ हुला करती हूँ, तो ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करती गई घर पे, और इसका होता गया। मतलब ऐसे इसने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया, कोई भी इसका कोच नहीं रहा, खुद ही से सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है। छोटी सी प्रीशा की उम्र भले ही कम हो, लेकिन सपने काफी बड़े हैं। मैं ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। फिर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। स्केटिंग के अलावा डांस, एक्टिंग का शौक रखने वाली प्रीशा ओलंपियाड परीक्षा में भी बड़ा नाम कर चुकी है। छोटी सी प्रीशा का रिकॉर्ड वाला सफर जारी है, और इसमें उसे अपनी आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार की भी खूब मदद मिल रही है। उम्र नहीं है बाधा, जब पक्का किया इरादा। 8 साल की प्रीशा से यह बात आसानी से सीखी जा सकती है, जहां उसके मजबूत हौसलों की बदौलत अब उसका नाम बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी, और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए, क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे, और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें मतलब खड़ा रहना पड़ा लाइनों में।